हर शहर हर खबर में खुश आमदीद। सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। बात में भी खुश्क मेवाजात की दुकानों और स्टॉल्स की रौनकें बहाल होगी। ड्राई फ्रूट खरीदना ज़रूरी, मगर क़ुव्वत ख़रीद की कमी की वजह से शहरी परेशान है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे मोहम्मद नसीम शाह की इस रिपोर्ट में। सर्दी की आमद के साथ ही मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी ड्राई फ्रूट्स की दुकानों और स्टॉलों की रौनकों में इजाफा हो गया है। अवाम बड़ी तादाद में अपनी पसंद और बिसात के मुताबिक खुश्क मेवाजात की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। बहुत महंगी आ गई, 500-600 रुपये किलो में मूंगफली थी वो 1000 रुपये बता रहे हैं, 500 रुपये अखरोट था वो भी 800 रुपये बता रहे हैं। बाकी तो मैंने पूछा ही नहीं है, फिर क्या पूछना। फिर गरीब बंदे के लिए मूंगफली थी वो भी बहुत महंगी हो गई है, और तो वैसे गुजारा ही कर रहे हैं हल्का फुल्का जो जुबान का तो टेस्ट के लिए बस, वरना हमारी कोई इतनी शक्कर नहीं है कि अब इस हम ड्राई फ्रूट खाएं। मूंगफली खरीदने आया था, 900 रुपये किलो थी, 500 रुपये जेब में था, नहीं ले हुए वापस जा रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी के लिए आने वाले बाद शहरी महंगाई को हैरत अंगेज करार नहीं देते। उनका कहना है कि कीमतों में इजाफा हर साल का तसलसल है। मूंगफली वगैरह तो ठीक ही है, 1000 रुपये के जी है, पहले भी इतनी थी। बाकी दूसरी चीज़ें जो है वो महंगी हुई हैं, जिसमें जैसे काजू है, वो पिस्ता है, बादाम है, वो इतना तो होता ही है फिर हर साल में। इस दफ़ा यकदम अचानक इतनी ज़्यादा ठंड हुई है तो महंगा तो होना ही है, थोड़ा सा है एक्स्ट्रा, लेकिन कोई नहीं, अब खाना तो है ही है ना, सर्दी को भी भगाना है, इसके साथ गुजारा तो करना पड़ेगा ना। अब शहरियों का मजीद कहना है कि सर्दी के मौसम में तिब्बी तौर पर ड्राई फ्रूट्स के बेशुमार फवायद की वजह से मजबूरन खरीदारी करनी पड़ती है, जबकि जेब इसकी इजाज़त नहीं देती। खुश्क मेवाजात सर्दियों की शान है, मगर कुव्वत खरीद कम होने की वजह से खरीदार बहुत परेशान नजर आ रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नसीम शाह, ABN न्यूज़, फैसलाबाद। रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान। सक्खर डिवीजन का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला रेलवे स्टेशन पर ना तो सफाई का अमला मौजूद, ना ही सिक्योरिटी के खास इंतजाम। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार ड्यूटी से गायब रहने लगे, जबकि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। उज़ैरुल हक चौधरी से जानेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। रहीम यार खान के दिल में ये रेलवे स्टेशन जो है वाक़ है, मगर यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर ना तो पीने के लिए पानी मौजूद है, ना सफाई के लिए अमला मौजूद है, और ना ही सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए रेलवे पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। अगर मैं बात करता चलूँ यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के टोटल जो हैं वो 4 पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर चारों तरफ से जगह ओपन है, मगर यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के जो है वो रिस्क भी है, मगर इस वक्त जो है वो चारों पुलिस एहलकार इस रेलवे स्टेशन पर मौजूद नहीं है और ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे। यहाँ पर अगर मैं बात करता चलूँ सफाई की, तो सफाई के भी नाकस इंतजामात हैं। मुसाफिर यहाँ से जो है वो मुल्क भर में सफ़र करते हैं, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, हम इनसे जानते हैं सर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और सहूलियत के बारे में बताइए। रहीम यार खान से जा रहे हैं, सक्खर जा रहे हैं हम। इधर कोई सहूलियत नहीं है, इधर ना कोई पुलिस वाला है, ना पानी है, ना, और इधर वज़ीर आला से गुजारिश है कि इनकी इंतज़ाम करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी मुसाफिर की। इन्होंने कहा है वज़ीर आला से, IG रेलवे से, कि फिलफौर जो है वो रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन को बेहतर किया जाए, क्योंकि सक्खर डिवीज़न का ये रेलवे स्टेशन है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, मगर यहाँ पर सहूलियत का फुकदान है, मुसाफिर परेशान है। इन्होंने मुतालबा किया है रेलवे हुकाम से कि फिलफौर जो है रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के निज़ाम को भी बेहतर किया जाए। जी, पाक वतन में बढ़ती हुई महंगाई और सब्जियों के रेट आसमान को छूने लगे। सब्जी मंडी में आलू, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। मजीद जानते हैं हसन अब्बास बुखारी से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाक वतन की सब्जी व फ्रूट मंडी में। यहाँ पर अगर बात की जाएगी आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, तो उसके रेट आसमान को छू रहे हैं। अगर लहसुन और अदरक की बात की जाए तो 600 रुपए किलो लहसुन और अदरक यहाँ मंडी में मिल रहे हैं। आलू और प्याज जो है 150 से ज़ायद रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, ये इतनी महंगाई है कि किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। आलू प्याज के इतने रेट हैं, आसमानों को बातें कर रहे हैं। तो हमारे जो हुक्मरान, इनको इस चीज का नोटिस लेना चाहिए और आवाम को सस्ता रिलीफ देना चाहिए। जी, शहरी की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि हर चीज आलू, प्याज, टमाटर के रेट आसमान को छू रहे हैं और हुक्मरानों को चाहिए कि आवाम को रिलीफ देने के लिए प्राइस मुझे स्टेट जो है रेट कंट्रोल करने के लिए मार्केटों का रुख करें और आवाम को सस्ती अशिया फराहम करने में अपना किरदार अदा करें। जी,
कसूर में पुलिस निज़ाम इंतहाई नाक़िस होने से शहरी खुद को गैर महफूज समझने लगे। थाना सदर के इलाका नौलड्डा के करीब डाकू दिन दिहाड़े शहरियों से लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। मज़ीद जानते हैं मियां काशिफ से। पता चलूं कि इस वक्त ज़िला कसूर चोरों और डाकुओं के निर्गे में आ चुका है। शहरी ना अपने घरों में महफूज हैं और ना ही बाहर सड़कों पर। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं इस वक्त कसूर नौल अड्डा के करीब रायविंड रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है ये थाना सदर की हदूद है। यहाँ पर कुछ देर कबल जो है यहाँ पर बड़ी डकैती की वारदात हुई है, जिसमें जो डाकू हैं नामलूम डाकू वो 5.5 से 6 लाख रुपए तक नकदी जो है वो छीन कर जो है वो फरार हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले जो है यहाँ पर डकैती की वारदात हुई है, इनसे बात करते हैं। जी भाई 5.5 से 6 लाख रुपए है जो हम बिजनेस करके आ रहे थे ना, वापस रिकवरी थी हमारे पास, तो वो आए हैं गन पॉइंट पे लेके चले गए हैं। ये अक्सर हम सुनते हैं कि रोड पे ना आए दिन वारदात होती रहती है। जो पहले इस इलाके के मुलजम हैं हम उनको आप अगर वो पकड़ते हैं तो आपको दिखा देंगे, अगर आपकी पहचान में आए तो आपको रिकवरी लेके देंगे। जी जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि पुलिस जो है चोरियों डकैतियों पर कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है और इनका यही कहना है कि मेन रोड पर जो है वो डकैती की वारदात हुई है, लेकिन पुलिस का जो 15 का रिस्पांस है वो पुलिस 1 घंटे बाद जो है वो यहाँ पर थाना सदर कसूर की पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची है। तो इनका यही कहना है कि हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए, गश्त के निज़ाम को जो है वो बेहतर बनाया जाए और इसके साथ साथ जो चोरियों डकैतियों का सिलसिला जो है वो तेज़ हो चुका है उसको कंट्रोल किया जाए। जी बहावलनगर में जनरल बस स्टैंड बदहाली और वीरानी का शिकार है। सरकारी बस स्टैंड को प्राइवेट अड्डे बना दिया गया है। इस सारी सूरत हाल पर इंतजामिया खामोश है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद देखते हैं मलिक मकबूल अहमद की ये रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत की जानब से जनरल बस स्टैंड 2012 में भावनगर शहर से निकालकर चिश्तियां रोड बाईपास मोल चौक पर बनाने की मंजूरी दी गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ 2012 में दौरा भावनगर के मौका पर जनरल बस स्टैंड का इफ्तिताह किया। जिला इंतजामिया की जानब से जनरल बस स्टैंड तो बना दिया गया, लेकिन ये जनरल बस स्टैंड बदहाली और वीरानियों का शिकार हो चुका। जनरल बस स्टैंड पर आने वाले लोगों ने कहा कि बस स्टैंड के साथ ही प्राइवेट अड्डे बना दिए गए हैं। प्राइवेट अड्डों से इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुख्तलिफ शहरों को यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। जो बाहर की जो है इसमें प्राइवेट गाड़ी है, उन्हें चाहिए कि वहाँ से या तो डायरेक्ट गाड़ी यहाँ पर आए, जबकि यहाँ पर जब गाड़ियाँ तो मुसाफिर ज़्यादा अक्सर यहाँ वेट करते हैं, लेकिन गाड़ी से बाहर से निकल जाती है। जब बाहर से गाड़ी निकलती है मुसाफिर उल जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब गाड़ी बाहर से जाएगी मुसाफिर यहाँ आएगा, यहाँ से जाएगा फिर वापस वहाँ जाएगा। शेड जो गाड़ियों के ऊपर लगाया जाता है वो नहीं लगाया गया, उसकी ग्रांट 2 मरतबा जारी हुई है। उसके बाद ये जो बिल्डिंग है खासी हालत इसकी ख़राब हो चुकी है, टूटियाँ इसके अंदर नहीं है, मतलब है कि इसका कोई सफाई का ख़ास इंतज़ाम नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। सरकारी अड्डा पर मुसाफिर जो आए हैं उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब फौरी तौर पर इस पर एक्शन ले, प्राइवेट अड्डे जो है इनको बंद कराया जाए और सरकारी अड्डे को कामयाब करवाया जाए। पंजाब हुकूमत की हदायत पर जो है बहावलनगर में बस स्टैंड तो बना दिया गया है, लेकिन ये बस स्टैंड जो बनाया गया है सरकारी तौर पर ये गैर फाल हो चुका है और यहाँ से गाड़ियाँ जाने की बजाय जो है प्राइवेट अड्डों से जो है वो गाड़ियाँ जा रही हैं लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान, बहावलपुर के लिए। और यहाँ जो मुसाफिर आए हैं बस स्टैंड पे, इनका कहना है कि पंजाब हुकूमत को इस बस स्टैंड को जो है कामयाब करना चाहिए और यहाँ से गाड़ियाँ जानी चाहिए। और ये अड्डा जो है बदहाली और वीरानियों का शिकार हो चुका है। कैमरा टीम के साथ मलिक मकबूल अहमद, ABN न्यूज़, बहावलनगर। बल्दिया बिहाड़ी की नहली की वजह से लाखों जाने खतरे में। मुल्तान रोड पर कायम PSO और डिपो के करीब फेंके हुए कूड़े में अक्सर आग लगी रहती है, जबकि करीब डिपो में लाखों लीटर पेट्रोल की मौजूदगी किसी बड़े साहने से 2-4 कर सकती है। आवाम ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानेंगे मलिक ताहिर हुसैन से। जी बिल्कुल, जहां हम खड़े हैं यहाँ पर कूड़े के अंबार लगे हुए हैं और कूड़े में अक्सर आग लगी रहती है। हमारे पीछे बिल्कुल आपको पेट्रोल डिपो नज़र आ रहा होगा। अगर खुदा न खास्ता ये आग किसी तरीके से वहाँ पर पहुँच गई तो बिहाड़ी बहुत बड़े सानिया से 2-4 हो सकता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इस बारे में हम उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे अक्सर जो बल्दिया के लोग हैं वो फेंक जाते हैं कूड़ा और कुछ लोग फेंक जाते हैं। ये डिपो है साथ पेट्रोल का, यहाँ अक्सर आग लगी रहती है। ये बहुत बड़ा सानिया का सबब बन सकता है, लिहाजा इंतजामिया से गुजारिश है इसका कोई प्रॉपर हल की। जी इनका कहना है कि इंतजामिया को इस कूड़े का प्रॉपर को हल करना चाहिए। पीछे पेट्रोल डिपो है, इसके बिल्कुल सामने पर एक पेट्रोल पंप है। अगर खुदा न खास्ता आग बढ़ी तो फिर ये काबू में नहीं आएगी, बड़े सानिया से बिहाड़ी 2-4 हो सकता है। जी मानावाला से खबर है। ABN न्यूज़ की खबर पर एक्शन। नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ इंतजामिया ने एक्शन। गैर कानूनी तौर पर होने वाला कारोबार फौरी हटा दिया, जिस पर इलाका मकीनों ने ABN न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद जानते हैं राना मुदस्सिर से।
जी बिल्कुल, फैसल टाउन के इलाके में एक ट्रांसफार्मर के नीचे मशीनें लगाकर आइसक्रीम का काम किया जाता था अरसा 10 साल से, जिसकी ABN न्यूज़ ने खबर नशर की थी और इस पर एक्शन हुआ है। इस मौजू पर बात करने के लिए इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ABN न्यूज़ के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने खबर चलाई और बापड़ा वालों ने, बल्दिया वालों ने एक्शन लिया और मशीनें वहाँ से हटा दी गई, जिसकी वजह से रास्ता भी खुल गया और आने जाने वालों के लिए भी परेशानी का बहस ख़त्म हो गया। इसके जानी नुकसान होने का भी खतरा था और कई दफ़ा धमाके भी हुए थे। जब ट्रांसफार्मर जलता था, ख़राब होता था, मोहल्ले वालों को भी परेशानी होती थी। जी बिल्कुल, इन शहरी की इन्होंने ABN न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि खबर नशर होने के बाद अरसा 10 साल से यहाँ पर मशीनें लगाई हुई थी। ये चौक है, मेन बाजार है, यहाँ पर लोगों ने, लेकिन एक्शन होने के बाद ये मुतमिन है। इनका कहना है कि यहाँ पर रास्ता भी खुल गया है, आम दरख्त भी जो है उसमें भी आसानी हो गई है और किसी की जान का ज़िया भी यहाँ पर होने के जो खदशे थे वो भी दूर हो गए हैं। जी, भवाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मछली की मांग और खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया है। शहरियों की बड़ी तादाद ने मछली खाने के लिए फिश पॉइंट का रुख किया है। मज़ीद जानते हैं अफजल रमाना से। जी बिल्कुल, भवाना में मौसम के अंगड़ाई लेते ही जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो मछली की मांग और खरीदो फरोख्त में जो है वो इजाफा हो गया है। मछली खाने के शौकीन हजरात जो है उन्होंने दुकानों का रुख कर दिया है। कोई ग्रिल फिश का शौकीन है तो कोई फ्राई फिश का शौकीन है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते। जी बताइएगा। सर्दी वधी है, शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, इतों मच्छी खरीद की है, खुद भी खा रहे हैं, बच्चों वास्ते मच्छी लैके जा रहे हैं। सर्दी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ मच्छी है सेहत वास्ते बहुत अच्छी होती है। दिल के मरीज, जिगर के मरीज, मेदे के मरीजों वास्ते बहुत मुफीद होती है। सर्दियों का लाजवाब तोहफा है। सर्दियों के इंसान में मच्छी जी जरूरी खानी चाहिए है। पिछले साल की निस्बत इस साल मच्छी का रेट जो इजाफा हुआ। जी आपने शहरी की बात सुनी, इनका ये कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल मच्छी की कीमतों में जो है वो सुबह इजाफा हुआ है, तो हम सर्दी को कम करने के लिए जो है वो मछली का इस्तेमाल करते हैं। जी, खुशाब में इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से लाखों रुपए से तैयार करदा स्लाटर हाउस खंडरात में तब्दील हो गया। खुशाब का वाहिद स्लाटर हाउस जो सरकार की अदम दिलचस्पी की बदौलत आहिस्ता आहिस्ता वीरान होकर खंडर का मंजर पेश कर रहा है। शहर में स्लाटर हाउस की सहूलत मैसर न होने की वजह से कसाबों ने अपने घरों में ही ज़बाखाना बना रखे हैं, जिसकी बदौलत लाकर बीमार जानवरों का गोश्त भी मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है। इंतजामिया को फौरी नोटिस लेते हुए स्लाटर हाउस को एक्टिव करते हुए कसाबों को सहूलत फराहम करे ताकि वो जानवर एक निज़ाम के तहत ज़िबा करके खुशाब की आवाम को सेहतमंद जानवरों का गोश्त फराहम किया जा सके। जलालपुर पीरवाला में मौसम सरमा शुरू होते ही लंडा बाजार सजा दिया गया। महंगाई के बायस मार्केटें वीरान पड़ी हैं। गाहक नजर न आने की वजह से दुकानदार परेशान हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद ज़ीशान आरिफ से। हाँ जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में मौसम तब्दील होते ही लंडा बाजार सजा दिया गया है, लेकिन महंगाई के बायस का खरीदारी करते हुए नजर नहीं आ रहे, जिसके बाद दुकानदार काफी हद तक परेशान है। मजीद मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं उनके इस हवाले से क्या क्या है। जी जैसे कि भाई ने कहा कि गाहक बिल्कुल ना होने के बराबर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बढ़ने की वजह से महंगाई का तूफान आया है। जैसे हमारी तो कोशिश होती है कि गाहक को कम से कम रेट पे चीज दी जाए, लेकिन महंगाई इतनी है कि देना भी चाहे तो दे नहीं सकते। हुकूमत से मुतालबा है कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि गाहक को कुछ न कुछ फायदा हो। बाकी हमारे यहाँ भी माल किस्म किस्म के आए पड़े हैं, गाहक बिल्कुल ना होने के बराबर है, परेशान है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी, दुकानदार का यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस बिल्टों के रेट में इजाफा हो चुका है, जिससे हमें महंगे दामों में माल मिल रहा है। दुकानदार का हुकूमत से यही मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल करे ताकि गरीब आदमी आम मार्केट की निस्बत लंडा बाजार से मुस्तफीद हो सके। जी, बूरेवाला रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर इकलौती फ्रीड एक्सप्रेस ट्रेन की वजह से रोजाना कराची और लाहौर जाने वाले सैकड़ों अफराद सीटें न मिलने की वजह से सफरी सहूलत से महरूम हैं। मुसाफिरों की तरफ से नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का मुतालबा है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल लतीफ़ से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन बूरेवाला पर। यहाँ पर मुसाफिरों को आने जाने के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। एक ही ट्रेन है जो कराची से लाहौर के लिए चलती है। पहले 2 ट्रेनें चलती थी, एक ट्रेन कराची से लाहौर के लिए चलती थी अलफ्रीद एक्सप्रेस, और दूसरी ट्रेन चलती थी सम्मा सट्टा से लाहौर के लिए। 13 लाख पर मुहीत आबादी है, एक ट्रेन नाकाफ़ी है। बहुत सारी मुश्किलात हैं मुसाफिरों को आने जाने के लिए। मेरे साथ इस वक्त रेलवे स्टेशन पर एक मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारी ये वफाकी हुकूमत से
पुरजोर अपील है कि बुरेवाला के जो सफ़र करने वाले मैसेंजर हैं इनको बड़ी प्रॉब्लम है। पहले 2 ट्रेनें चलती थी लाहौर से कराची, अब लाहौर से कराची एक ही ट्रेन चलती है, तो जब वो छूट जाती है तो मुसाफिरों को बड़ी परेशानी का सामना होता है। तो यहाँ पर व्हील चेयर्स भी होनी चाहिए ताकि कोई मज़दूर मुसाफिर आए तो उसको जो गाड़ी में अच्छे तरीके से सवार किया जा सके। मुसाफिरों को सफ़र करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि इतनी आबादी के पेश नज़र 2 ट्रेनें चलाई जाए। एक ट्रेन कराची से लाहौर के लिए चलाई जाए और एक ट्रेन जो पहले चलती थी सम्मा सट्ठा लाहौर के लिए वो चलाई जाए। जी। रहीनाला खुर्द के राय टाउन में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। बिजली की लटकती तारों से शहरी शदीद परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि वापडा की गफलत किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद उवैस से। जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीनाला खुर्द के राय टाउन में। अगर इस टाउन की बात की जाए तो टाउन को बने हुए तो अरसा गुजर गया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो वापता की गफलत और नाअहली की वजह से यहाँ पर तारें जो है वो जमीन पर जो है वो लटक रही हैं, जो किसी वक्त भी जो है वो किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती है। मेरे साथ कुछ इलाका में मकी मौजूद है, इनसे जानते हैं। बहुत ही खतरनाक वायर्स हैं, इनके अंदर 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी रहती है और इनको तरतीब के साथ रखा जाए। हम वापडा से अपील करते हैं कि इलाका को ना खुशहाल बनाएं और सबकी हिफाजत करें। बिल्कुल इस तरह इधर ये देखें आसपास में सभी घर हैं और छोटे छोटे बच्चे इधर रहते हैं। बिल्कुल जमीन के साथ तारें लटक रही हैं और किसी वक्त भी किसी बच्चे के साथ बहुत बड़ा हादसा रूनमा हो सकता है। हमारी वापडा से अपील है कि इधर खंबे नस्ब किया जाए, इन तारों को उन पर शिफ्ट किया जाए ताकि कोई भी हादसा रूनमा ना हो सके। जी बिल्कुल, जैसा कि इलाका मकीनों का भी यही कहना था कि ये जमीन पर जो है वो तलवार की तरह लटकी हुई तारें जो है वो किसी वक्त भी किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती है। इन्होंने वापता हुकाम से ये मुतालबा किया है कि यहाँ पर पोल नस्ब किया जाए और इन तारों को उन पर शिफ्ट किया जाए ताकि जो है वो बड़े सानहे से बचा जा सके। जी लोअर चित्राल डीसी रोड पर निकासियाब का निज़ाम ख़राब है। अवाम परेशानी से दोचार हैं। जंग बाजार रोड में सरकारी दफातर और अफसरान की रहशगाहें होने की वजह से लोगों की आमदोरफ्त भी ज़्यादा होती है। मज़ीद जानते हैं फतहुल्लाह की इस रिपोर्ट में। डीसी ऑफिस रोड जंग बाजार के मकाम पर मेन रोड पर कलवट की बंदिश और निकासी का निज़ाम ख़राब होने की वजह से गंदा पानी मेन रोड पर बह रहा है, जिससे पैदल चलना महाल हो गया है। ये जो गंदा पानी जो है ना ये सड़क से जो गुजर रहा है, ये अस्पताल चिल्ड्रन अस्पताल जंग बाजार के ड्रेनेज का पानी है। ये गंदा पानी है। ये सारे लेडीज़ इसमें आते हैं, सारे नमाजी आते हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डीसी साहब से और टीएमओ चित्राल से कि पर्सनली इंटरेस्ट से इसको बनाए ताकि नमाजियों का कपड़ा ख़राब ना हो, नमाजी बेनमाज ना हो इस पानी से। यहाँ फैमिली गुजर रहे हैं वो नहीं हो, यहाँ पे जो फानर आ रहे हैं वो कम अज़ कम देख के उनका भी दिल ख़राब हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पर्सनल इसका मसले का हल जल्द अज जल्द हल करे। आवाम ने मुतालिका हुकाम से मुतालबा किया है कि निकासी का निज़ाम ठीक किया जाए ताकि पैदल चलना आसान हो जाए और नमाजी कपड़े गंदे होने से बच जाए। फतहुल्लाह, एबीएन न्यूज़, लोअर चित्राल। और अब रुख करेंगे सिंध का। सखर बिराज में डैम बनने का काम शुरू हो गया है और जनवरी तक काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। बिराज को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं पराग शर्मा से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग सखर बैराज पर मौजूद है और सखर बैराज पे तामीराती काम शुरू हो चुका है। आम ट्रैफिक के लिए ये बंद कर दिया गया है और इस वक्त जो है सखर बैराज में सबसे पहले जो है यहाँ पर काफर डैम का जो बनाने का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। मेरा कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा शेख आपको दिखाएगा कि ये आप देख सकते हैं कि सामने एक प्लेटें हैं वो लगाई जा रही हैं काफर डैम के हवाले से। ये बहुत ही नायाब और जो है मजबूत प्लेटें हैं जो एक मशीनरी की मदद से लगाई जा रही है और ये काफर डैम का जो काम है वो पहले जनवरी तक मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद जो है सखर बैराज के 16 दरवाजे जो है वो पहले मरहले में उनको चेंज किए जाएंगे और सखर बैराज एक तारीखी बैराज है जो एशिया का सबसे बैराज है जो नहरी निज़ाम सखर बैराज से ये 84 लाख एकड़ जो ज़मीन है वो उसको सैराब करती है सखर बैराज और तारीख में पहली मरतबा जो है सखर बैराज को बिल्कुल खाली करके फर्श तक इसको ठीक किया जाएगा, मरम्मत किया जाएगा और जो बकाया इसके दरवाजे हैं वो दूसरे मरहले में उनका
का काम किया जाएगा। और ये चीनी एक कंपनी है जो ये सारा काम वो चीनी कंपनी कर रही है और इस वक्त जो है ये काफर डैम का बनने का सिलसिला शुरू है। जी, ठहरी मीरवा की आवाम की तफरीह के लिए बनवाया गया वाहिद पब्लिक पार्क इंतजामिया की नहली और लापरवाही के बायस उजड़ गया। कई सालों से तरक्याती काम नहीं हो सका, जिसकी वजह से पब्लिक पार्क खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मजीद देखते हैं काशिफ अली की ये रिपोर्ट। तहसील ठहरी मीरवा के करीब जो है सिठाजा में ये पब्लिक पार्क कायम किया गया है। ये पब्लिक पार्क साबका तालका नाजिम अताउल्लाह फुल की जानिब से एक तोहफा पेश किया गया था। ये पब्लिक पार्क अभी इसी वक्त जो है इंतज़ामिया की नाअहली और लापरवाही के सबब उजड़ कर तबाह हो गया है। यहाँ पर ना बैठने के लिए सीट्स हैं और ना बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए गए हैं। इलाका मकीन ने हमें बताया कि हम शाम के वक्त यहाँ पर जो है अपने बच्चों को लाते हैं खेलने के लिए। हमारे बच्चे झूले ना होने की वजह से जो है मायूस होकर वापस चले जाते हैं। इस पब्लिक पार्क के साथ ही एक स्कूल है जहाँ पर जो है ब्रेक के टाइम जो बच्चे हैं वो खेलने के लिए आते हैं, वो भी मायूसी का शिकार हो जाते हैं। यहाँ का जो मौजूदा चेयरमैन है कामरान अब्बास कुबर, उसने तकरीबन लाखों रुपए की बजट इसमें रखी गई है, लेकिन वो भी जो है सिर्फ करप्शन की नज़र हो गई है। इलाके के शहरियों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि इस पब्लिक पार्क का नोटिस लिया जाए और इस पब्लिक पार्क में तरक्याती काम करवाया जाए। जी, नवाबशाह में महंगाई का तूफान, घी का कुकिंग ऑयल समेत दीगर अशिया खुरनोश में मजीद महंगाई। ये शहरियों का अज़ली इंतजाम से फौरी प्राइस कंट्रोल कमेटी समेत दीगर आला हुकाम से नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मजीद जानते हैं बिलाल अहमद कुरैशी से। जी बिल्कुल, नवाबशाह में जी महंगाई का तूफान थम न सका। एक बार फिर आयल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिससे दिहाड़ीदार तबका परेशान है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते उस बारे में क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इस महंगाई की तरफ एक मरतबा फिर तवज्जो दिलवाई है। आप देखें कि मुनाफा खोर फिर सरगर्म हो गया है और ज़िले हुकूमतों की रिट जो है सिंध भर के अंदर जो है वो चैलेंज कर दी गई है। दिहाड़ीदार मजदूर तबका जो है इस घी की कीमत में, आयल की कीमत में इजाफा होने के बाद बेहद परेशान नज़र आता है और उसकी दिहाड़ी जो है वो 1000 रुपये अगर है तो वो 700 रुपये का, 600 रुपये का, 500 रुपये का घी कैसे ख़रीदे और कैसे अपने बच्चों को पाले, ये बड़ी मुश्किल है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इसका फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। ये शहरियों का यही कहना था, जो दिहाड़ीदार तबका है वो 1000 रुपये में से अपना घर का गुजारा कैसे करेगा, आयल लेगा या खाने की दूसरी चीज़ें लेगा। और शहरियों ने हुकूमत से भी मुतालबा किया और ज़िले हुकूमतों से मुतालबा किया है कि शहर में जो है कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल की जो टीमें हैं उनको भेजा जाए, ताकि शहर में जो एशिया खुरनोश की चीज़ें और आयल की कीमतों में इजाफा है उसको कंट्रोल किया जा सके। जी, वादी नीलम के बलाई इलाकों में बर्फबारी का आगाज़ हो चुका है। सयाहती मकामात जागरा वैली, अपर नीलम, शारदा, अड़ंकेल, हलमत और ताउबाट समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी जारी है। वादी नीलम के पहाड़ों से सफ़ेदी की चादर ओढ़ ली। बुलंद सयाहती मकामात रत्ती गली, पतलियाँ, चिट्टाकट्ठा झील, ताउबाट और जागरा वैली की तमाम राब्ता सड़कें बर्फबारी की वजह से बंद हो गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया नीलम ने लैंडस्लाइडिंग के खतरात के पेश नज़र सयाह और शहरियों को बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की अपील की है। इस हवाले से आपको बताएं कि शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करने की हवाले से कहा गया है। वादी नीलम के बाला इलाकों में बर्फ़बारी का आगाज़ हो गया है और इस हवाले से मज़ीद बताएं कि वादी नीलम के पहाड़ों ने सफ़ेदी की चादर ओढ़ ली है। ताउबाट और जागरा वैली की तमाम राब्ता सड़कें बर्फ़बारी की वजह से बंद हो गई हैं।